जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 क्रैश के बारे में। आपको याद होगा, पिछले वर्ष लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली हानि हमें हुई थी, जब ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का हिस्सा था और वहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद जब ये लैंडिंग अप्रोच पे था, तभी अचानक से एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है और इसके चलते एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। और उसके बाद से डिफेंस कम्युनिटी में ये चर्चा शुरू होती है कि आखिरकार जो सडन क्रैश था और सडन पावर का जाना था, इसकी वजह क्या थी। और बहुत सारे जो नैरेटिव है, बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, वो सामने आती है। इसमें सबसे प्रमुख थ्योरी जो थी वो ऑयल पंप मेलफंक्शन की थी, जिसको प्रमुख कारण माना गया कि इसके चलते ही इंजन सीज हुआ है और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, और जिस थ्योरी को हम लोग अभी तक सच मान रहे थे, शायद वो संपूर्ण सत्य नहीं है। तो क्या तेजस का क्रैश, जो कह सकते हैं मेंटेनेंस में लापरवाही है, उसकी वजह से हुआ? क्या तेजस के सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था, इसके वजह से हुआ? या फिर यहाँ पर श्रृंखला है पूरी गलतियों की? इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तेजस के क्रैश के पहले तक इनका रिकॉर्ड काफ़ी हिस्टोरिक था, क्योंकि एक भी तेजस अपने पहली उड़ान के बाद से क्रैश नहीं हुआ था। और ये आप हिस्टोरिक सेटबैक भी कह सकते हैं, जब भारतीय वायुसेना ने अपना पहला तेजस एयरक्राफ्ट गंवाया। लेकिन जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारी जो थ्योरीज है वो सामने आना शुरू हुई। हालांकि उस क्रैश में गनीमत ये थी कि ना तो पायलट की जान को कोई हानि हुई, ना ही कोई आम नागरिक वहां पर मारा गया। लेकिन भारतीय वायुसेना ने तत्काल इसके बाद जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन है वो कर दिया, और जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी शुरुआत कर दी गई। शुरुआती तौर पर यही माना गया कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन में जो ऑयल पंप मेलफंक्शन है वो हुआ था, जिसके चलते ये क्रैश हुआ। और उस समय तत्कालीन हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट थी वो भी इसी ओर इंगित कर रही थी कि पंप मेलफंक्शन की वजह से ही क्रैश हुआ है तेजस में। और इसके बाद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपने अपने पक्ष रखे, पर्सपेक्टिव रखे, जो कि इसी थ्योरी को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कुछ वीडियोस सामने आए, तो उसमें एक अजीब सी जो वेस्लिंग नॉइज है वो हमें सुनने को मिली, जो कि आमतौर पर एयरक्राफ्ट में जल्दी सुनने को नहीं मिलती। और रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती हैं कि एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने के बाद से इंजन से एक अजीब सी नॉइज आ रही थी। हालांकि पायलट ने उसको नोटिस तो किया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें खत्म हो गई थी और कोई वार्निंग का साइन भी नहीं था, इसलिए पायलट को वहाँ पर संदेह भी नहीं हुआ, कोई दुविधा भी नहीं हुई। लेकिन जब एयरक्राफ्ट अपने लैंडिंग अप्रोच में था, तब चीज़ें गड़बड़ होना शुरू होती हैं और अचानक से इंजन में जो पावर सप्लाई है वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी, अब उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब मीडिया के हवाले से बात करें तो मीडिया को इस मामले के जानकार लोगों ने कुछ जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऑयल पंप मेलफंक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि जो यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं वो इनएडिक्वेट ऑयल लेवल्स की वजह से हुई हैं। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट है कि कोई ऑयल पंप मेलफंक्शन देखने को नहीं मिला था, बल्कि यहाँ पर या तो ऑयल लेवल काफ़ी कम थे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक रिकमेंड करती है स्टैंडर्ड, उससे नीचे थे, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का लीक था जो अनडिटेक्टेड रह गया था फ्लाइट से पहले। मीडिया सोर्सेस की बात माने तो उनको जो मामले के जानकार लोग हैं उन्होंने यही जानकारी दी है कि या तो जनरल इलेक्ट्रिक ने जो एक स्टैंडर्ड रिकमेंड किया था ऑयल लेवल का, लेवल उससे कम था, या फिर किसी प्रकार का जो लीक था वो वहाँ पर था, जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए, और बाद में यही चल के एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर की वजह बना। अब यहाँ पर कई चीज़ें सामने आई हैं। क्या यहाँ पर ह्यूमन एरर थी, या फिर प्री फ्लाइट चेक के दौरान भी जो चीज़ें हैं वो मिसिंग हुई, जिसके चलते एक बड़ी समस्या वहाँ पर अनडिटेक्टेड रह गई और अंत में वही जाकर के क्रैश का कारण बनती है। अब अगर हम ऑयल लेवल्स की बात करें तो ये इंजन हेल्थ का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। किसी भी तरह के डेविएशन में, फिर चाहे वो ऑयल लेवल का कम होना हो, या फिर ऑयल लेवल में लीक, या ऑयल में लीक हो बेसिकली, या कह सकते हैं पार्ट्स में कोई प्रकार की दिक्कत हो, ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर की सीधी वजह बनते हैं। और इन केसेस में एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ग्राउंड क्रू की पुअर ओवरसाइट की वजह से ये हादसा हुआ, या फिर एयरक्राफ्ट में पहले से ही कुछ दिक्कतें थी जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। ये रिपोर्ट्स, ये थ्योरीज मीडिया के हवाले से आ रही हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोटोकॉल होता है मेंटेनेंस का, वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, और ऐसे में इस प्रकार की गलतियां होना काफ़ी कम होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी, जिसके चलते ये हो गया है और ये एयरक्राफ्ट क्रैश भी हुआ है। खैर, उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत जो सेफ्टी चेक है इनकी शुरुआत कर दी थी, और पूरी की पूरी जो तेजस की फ्लीट है वो चेक से गुजरी थी, और उसके बाद ही उन्हें उड़ान भरने की मंजूरी मिली थी। और किसी भी
जो फाइटर एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इश्यूज हैं वो देखे नहीं गए। तो ये सजेस्ट करते हैं कि ये बेसिकली एक आइसोलेटेड केस था, जो कि किसी प्रकार से इंजन में प्रॉब्लम थी और ये क्रैश हुआ है, और इसके चलते जो पूरा का पूरा तेजस फ्लीट है वो प्रभावित नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट है उसका इंतजार रहेगा, और यहाँ पर चीज़ें अब स्पष्ट होने वाली हैं कि असली कारण क्या था। लेकिन अब एविएशन लवर्स और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि जो कारण बताए जा रहे हैं ऑयल लेवल्स में प्रॉब्लम के, वही इसका कारण हो सकते हैं और इसके चलते ही ये क्रैश हुआ है। खैर, आपका क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो बड़ी दिक्कत थी जिसके चलते क्रैश हुआ है? क्योंकि आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, और तेजस का अभी तक का जो सेफ्टी रिकॉर्ड था वो बेहतरीन था। इनफैक्ट पिछले वर्ष के बाद से अभी तक तेजस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तेजस की फ्लीट में प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है कि मेंटेनेंस एक इशू रहा हो और उसको हम लोग सही से आइडेंटिफाई ना कर पाए हों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।